नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में रविवार शाम को एक दर्दनाक सड़क हादसे में 26 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। ये सभी लोग मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के रहने वाले थे और बस से पन्ना से यमुनोत्री दर्शन के लिए जा रहे थे। रविवार शाम को जैसे ही बस के खाई में गिर जाने की खबर भोपाल पहुंची, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फैसला लिया कि वो तुरंत ही उत्तराखंड जाएंगे और देर रात 12 बजे के करीब देहरादून में स्थापित कंट्रोल रूम में पहुंच भी गए। वैसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस फैसले की खूब प्रशंसा हो रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि ये शिवराज सिंह चौहान का पीआर स्टंट था और हेडलाइन मैनेजमेंट का एक तरीका था। ऐसा इसलिए क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का जो पीआर डिपार्टमेंट है वो उनके हर कदम को, उनके हर बयान का खूब प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या शिवराज सिंह चौहान की जो क्रिटिसिज्म हो रही है क्या वो वैलिड है? क्योंकि आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है कि इस तरह का कोई दर्दनाक हादसा मध्य प्रदेश में या बाहर हुआ हो, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का इस तरह का रिस्पॉन्स पहली बार देखने को मिला। तो क्या है इस रिस्पॉन्स के पीछे का कारण? इन सभी पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ थोड़ी ही देर में मौजूद होंगे सीनियर जर्नलिस्ट अभिलाष खांडेकर। लेकिन उससे पहले एक नजर प्रदेश की बाकी अहम खबरों पर। सागर जिले में टिकट नहीं होने पर एक टीसी ने दिव्यांग महिला यात्री से रेप कर दिया। घटना शनिवार रात की है। महिला की शिकायत पर जीआरपी ने सोमवार को आरोपी टीसी के खिलाफ धारा 376 और 363 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जीआरपी पुलिस के मुताबिक महिला और उसका पति शनिवार को गुना से सागर के लिए निकले थे। पत्नी को ट्रेन में बिठाकर पति टिकट लेने चला गया। इतने में ट्रेन चल पड़ी और पति स्टेशन पर ही छूट गया। महिला रात 8:15 बजे सागर पहुंची। उतरते ही ड्यूटी कर रहे टीसी राजूलाल मीणा ने महिला से टिकट मांगा। महिला ने पति के स्टेशन पर छूट जाने की बात टीसी से कही, जिस पर उसने उसे सीनियर ऑफिसर्स के पास चलने को कहा और डर की वजह से महिला टीसी के साथ चली गई। आरोपी टीसी उसे अपने रेलवे क्वार्टर ले गया, जहां पर उसने रेप की घटना को अंजाम दिया। ग्वालियर में कांग्रेस नेता ऋषभ भदौरिया ने सोमवार सुबह अपनी पत्नी भावना की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी मौके से भाग गया। हत्या की वजह अभी पता नहीं चल पाई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक ऋषभ आदतन अपराधी है, जिसके खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं। पुलिस को घटना की सूचना ऋषभ के पिता ने दी। शिवपुरी के खनियाधाना क्षेत्र के बामौर कला निवासी पूर्व सैनिक और जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार ब्रिजलाल शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली है। शर्मा जिला पंचायत सदस्य की उम्मीदवारी के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन पिछले 3 दिनों से अपने घर से लापता थे। उनकी मौत को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। और अब बारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उत्तराखंड जाने के फैसले की, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अभिलाष खांडेकर। सर, आपका स्वागत है। सर, एक बहुत दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। 26 लोग मध्य प्रदेश के तीर्थयात्री उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री दर्शन के लिए जा रहे थे। खाई में बस गिर गई और 26 लोग उसमें मारे गए। सभी मध्य प्रदेश के थे। और जैसे ही ये खबर यहाँ भोपाल पहुंची देर रात कल रविवार शाम को, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फैसला किया कि वो स्वयं उत्तराखंड जाएंगे और गए भी। 12 बजे जो वो देहरादून में कंट्रोल रूम में बैठे हुए थे। तो उनकी काफी जगह से इसकी प्रशंसा भी हो रही है कि मुख्यमंत्री वहां गए, उनकी वजह से निर्णय हुआ, स्पीड अप हुआ, रिस्पांस अच्छा रहा। लेकिन एक क्रिटिसिज्म भी हो रहा है कि ये पीआर स्टंट था, हेडलाइन मैनेजमेंट का एक तरीका था, क्योंकि हर जो भी वो बात बोल रहे थे या जो भी जिससे भी मिल रहे थे उसको बाकायदा रिकॉर्ड किया जाता था और उनका जो पीआर डिपार्टमेंट उसको प्रचार प्रसार उसका कर रहा था। तो कहाँ तक वैलिड है ये जो क्रिटिसिज्म हो रहा है? हाँ, शुरुआत में तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि बड़ा दर्दनाक हादसा था और जिन लोगों की असामयिक मृत्यु हुई है उनको निश्चित रूप से हम सभी लोग श्रद्धांजलि भी देते हैं। लेकिन मूल बात ये आती है कि शासक के कर्तव्य क्या हैं। तो उसमें निश्चित रूप से यदि मुख्यमंत्री वहां गए हैं तो उनके एक मानवीयता का जो उनका संजीदगी भरा जो चेहरा है वो भी सामने आता है कि तुरंत उन्होंने निर्णय लिया कि सिर्फ
जैसे देखा जाए तो हादसा बहुत बड़ा भी नहीं था, लेकिन हर हादसा बड़ा ही होता है जिसमें लोगों की जान जाती है। मध्य प्रदेश के सारे तीर्थयात्री गए, और ये ध्यान रखना चाहिए कि तीर्थयात्रियों की ये जो जिसको कहते हैं योजना थी, ये सरकार ने कई सालों से बना के रखी है कि मध्य प्रदेश के लोगों को तीर्थ दर्शन कराने के लिए ले जाते, ट्रेन से ले जाते, बस से ले जाते। जो मेरी जानकारी है वो इस हिसाब से है कि एक अच्छा हुआ कि ये 50 से ज़्यादा लोग थे, 2 अलग अलग बसेस में गए, तो एक बस का जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई उसमें सारे के सारे लोग, मतलब लगभग 3-4 लोग बच गए, ड्राइवर बच गया, बाकी मारे गए। मूल बात यह है कि भारत जैसे देश में या मध्य प्रदेश में अलग अलग तरीके की दुर्घटनाएं होती है। आपको याद होगा कि 2-3 साल पहले गणेश विसर्जन को लेकर खटलापुरा में एक बोट डूब गई, उसमें बहुत ज़्यादा लोग सवार थे, वहाँ पर लिखा था कि इतने लोग बोट में नहीं आएंगे। आपको याद होगा कि पेटलावद में वो स्टिक्स के उसके कारण बहुत सारे लोग मारे गए थे। अलग अलग जगह पर अलग अलग दुर्घटनाएं होती है और राज्य सरकारें धड़ल्ले से उनको पैसे बांटती है। मैं इस बात का वो हूँ कि साधारण जो करदाता है उसका क्या दोष है, क्योंकि इसमें ऐसे किसी भी हादसे में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना चाहिए वो नहीं होती और पॉलिटिक्स टेक्स ओवर, मतलब राजनीति का चेहरा सामने आता है। लगातार मेरे पास भी वीडियो आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी वहां पर जा रहे हैं, अस्पताल में जा रहे हैं। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री का एक काम भी रहता है, लेकिन वो अधिकारियों को भी भेज सकते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि चुनाव पास में आ रहे हैं, तो हर चीज को हम उस चुनावी रणनीति या राजनीति के चश्मे से भी देखते हों। हो सकता है हम भी गलत हों ये कहने में कि मुख्यमंत्री ने ये जो कुछ किया ये गलत किया है और उनको, लेकिन आपने बात बिल्कुल सही कही कि यदि वो वहां पर सेवा के लिए गए तो ये सारी पीआर की टीम वहां पर जाके हर वो चीज बोल रहे हैं लगातार, ये सारी चीजें किसी को बताने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने जो काम कर दिया, क्योंकि जिन लोगों की जान चली गई बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, वो तो वापस ले नहीं सकते हैं। 5-5 लाख रुपए आपने दे भी दिए, बाकी चीजें यहाँ से भी हो सकती थी। और वहाँ भी राजस्थान, वहाँ उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने भी काफी कुछ काम किया, वहाँ के स्थानीय अधिकारियों ने। स्पीड अप हुआ होगा, ये मान सकते हैं इस चीज को, लेकिन हर चीज को राजनीतिक तरीके से ये एक पहलू है। अगर पीआर अगर वो कर भी रहे हैं तो क्या बुराई है इसमें, लेकिन लोगों का तो भला हो ही रहा है, वहाँ काम तो अच्छे से हो रहा है, बेहतर रिस्पांस लोगों का मिल रहा है। तो निश्चित रूप से जो देखिए जिन लोगों के परिवार में मौत हुई है उन लोगों को पन्ना हो या उसके टीकमगढ़ या आसपास के जो लोग हैं उनके घरों में जो चिंताएं हैं उसको हरण कर लिया मुख्यमंत्री जी ने, और तुरंत रात को चले गए। रात को नॉर्मली हवाई सेवाएं यहाँ पर हमारे यहाँ से थी नहीं, देहरादून पहुंच गए, सब कुछ अच्छा किया। लेकिन मैं उस मूल बात पे आ रहा हूँ कि क्या हर सरकार को, चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो, चाहे उत्तराखंड हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, इस तरीके से हादसों में सरकार का जो पैसा देते हैं और जो राजनीति उसमें होती है, तो क्या वो सर्वथा उचित है या अनुचित है? क्योंकि जो टैक्स पेयर है, क्योंकि जिसकी गलती हुई है वो ये एक्सीडेंट कह सकते हैं उसको, जिसको हम दुर्घटना बोलते हैं, वहां पर यदि ड्राइविंग व्हील फेल हो गया और उससे बस गड्ढे में गिर गई, लोग मर गए। भोपाल में बिल्कुल मुख्यमंत्री निवास के पास वाले तालाब में खटलापुरा में बहुत सारे लोग मर गए, उनको 5 लाख रुपए दे दिए। हम इस पे फिर से आएंगे, लेकिन मेरा जस्ट टू बी डेविल्स एडवोकेट, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि पहली बार इस तरह का हादसा हुआ हो। कुछ ही साल पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के शासनकाल में ही रीवा में एक बस खाई में गिरी थी, 50 से अधिक लोग उसमें मर गए थे। मुख्यमंत्री 5वें-6वें दिन वहां पहुंचे थे। हाँ, पर अब तो नई सरकार है, नए तरीके के नए विचार आ रहे हैं कि हमको हर समय पर स्पॉट पे रहना चाहिए। और पब्लिसिटी तो निश्चित रूप से आजकल राजनीतिज्ञों का सबसे बड़ा सेवा से भी ज्यादा मुख्य वो पब्लिसिटी, या जिसको कहते हैं हम चारों तरफ से, मतलब सोशल मीडिया में हर जगह प्रेजेंस बनाने का ये राजनीतिज्ञों का एक शगल हो गया है। मैं इसके शिवराज को इससे अलहदा नहीं मानता हूँ, क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने जब ठेला चलाया, जब भोपाल में, जब इंदौर में, तो उसकी भी असली कहानी हम सब लोगों को मालूम है। तो मूल बात है कि पब्लिसिटी स्टंट से मुख्यमंत्री को बचना चाहिए। ये बहुत ऐसी घटना थी जिसमें हम सब लोगों का, उन परिवारों के साथ में भी हमारा दिल वो करता है। लेकिन ये बात सही है कि मानवीयता के उसमें जो मुख्यमंत्री का जो सामने चेहरा आया, या उन्होंने डीजी को लेके गए, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम को लेके गए, बाकी अधिकारियों का दल गया, उससे वहां पर यदि परिवार वालों को यदि फायदा होता है तो उसमें मेरे ख्याल से कोई गलती भी नहीं है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो फैसला लिया उत्तराखंड तुरंत जाने का, उससे निश्चित तौर पर वहां पर चीजें स्पीड अप हुई, अधिकारियों का रिस्पांस बेहतर हुआ, और लोगों का ये भी कहना है कि मुख्यमंत्री आखिरकार होते किस लिए हैं। यदि इस तरह की दुर्घटना के वक्त मुख्यमंत्री सामने नहीं आएंगे तो फिर कब आएंगे। लेकिन एक बात, जैसे अभिलाष सर भी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री को पब्लिसिटी स्टंट से हर हाल पर बचना चाहिए। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।